है नरोत्तम दास ठाकुर ने भजन में। सो काम जैसे लगाते हैं वो लगाते हैं, जैसे काम का मुख्य क्या होता है, वो काम में सबसे आकर्षित रूप होता है, वो रूप आकर्षित करता है। तो हमें फिर भगवान के रूप को खूब श्रृंगार करना चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़ों से, अच्छी अच्छी चीज़ों से, उससे काम शांत होता है। लोभ कहते हैं खूब लोभ होना चाहिए साधु संग का, अगर लोभ है किसी के अंदर तो। क्रोध है, क्रोध होना चाहिए किसका, जो भक्त भगवान के भक्त के प्रति द्वेष करते हैं, उन लोगों के प्रति लोभ होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, क्रोध वहाँ लगाना चाहिए। काम क्रोध लोभ हो गया ना। मोह का याद नहीं आ रहा मेरे को। मद होता है भगवान की हरि कथा के प्रति एक इंटॉक्सिकेशन होना चाहिए सुनने के प्रति, तो ये मद। तो 6 चीज़ें से बताइए कैसे लगती है भगवान से। ईर्ष्या नहीं लगती, ईर्ष्या को ख़त्म ही करना पड़ता, अनुसरण करना नहीं करना। ईर्ष्या हो रही है तो नहीं करूँगा, उसको जबरदस्ती खत्म करना चाहिए। जैसे सिमिका को मारा था ना हनुमान जी ने, सिमिका जो थी दैट वाज एबॉडीमेंट ऑफ एनवी। तो हनुमान जी इतना ऊपर उड़ रहे थे ना, उनकी परछाई समुद्र में पड़ रही थी। उसके बाद जो भी शक्ति थी परछाई से उसको रोक सकती थी, परछाई से रोक दिया था हनुमान जी ने। तो हनुमान जी आए नीचे, तो सिमिका को मारे बिना उसका इलाज नहीं था। तो वैसे ही द्वेष को ख़त्म करना पड़ता है। जैसे ये 4 पाप बताए थे कि अलग-अलग डिवाइड हुए थे, मतलब मैंने इसमें पढ़ा है कि कथा में पढ़ा है। 6 कैंटो में आता है। 6 कैंटो में आई थिंक विश्वरूप का वध किया था, जब विश्वरूप का किया था ना इंद्र ने, तो मारने के बाद फिर इंद्र को पाप लगा था, तो वो जाके कमल की नाल के नीचे छुप गए थे जा करके। फिर जा करके उनको ऋषियों ने ये बोला कि अपना पाप इन 4 चीज़ों को दे सकते हो, कैसे बांटते हो। और इसमें एक और पूछना था कि मतलब जैसे कोई स्त्री है वो भक्ति करती है, जैसे मैंने सुना है कि मतलब उसको नेक्स्ट योनि मतलब पुरुष की मिलते तब जाके वो एलिवेट होकर भगवान के धाम में जाते हैं। देखो एलिवेशन किसी का तो भगवान के हाथ में है, भगवान उसी लाइफ में एलिवेट कर सकते हैं, अगले में उसको पुरुष बना के एलिवेट कर दें। ये कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं है भगवान के ऊपर। मतलब ऐसा वर्णन आता है, ऐसे पूछ रहा हूँ। क्या स्त्रियाँ ऐसे- डायरेक्टली गई हैं? मतलब कि वो अगले बर्थ में मतलब पुरुष बनते तब जाके वो, जो मैंने सेंटेंस बोला उसका कोई वर्णन आता है? ऐसा वर्णन थर्ड में क्या बताया, क्या बताया? हस्बैंड को मतलब भक्ति करनी चाहिए, लेकिन फीमेल को अपने हस्बैंड से चेस्ट रहना चाहिए, तो उससे अटैच रहेगी उसके वजह, फिर उसे नेक्स्ट बॉडी नहीं की बनेगी, तो वो प्योर डिवोशन करेगी। एक्सेप्शन है लेकिन वैसे नहीं, अगर कोई स्त्री भक्ति कर रही है, उसमें उदाहरण है ना कुंती मराठी का। कुंती मराठी अपने पांडवों के साथ गई थी भगवत धाम वापस, ये फर्स्ट कैंटो में आता है। और एक चीज़ द्रौपदी का उदाहरण है। जी, अब इनको अगर आप वैसे देखोगे तो कोई बद्धजीव तो थे नहीं, इनको भगवान का पार्षद ही मानते हैं। ऐसा कोई साधना भी लोगों ने नहीं की थी अपना कोई संबंध भगवान से बनाने के लिए। तो आई थिंक कोई ब्लैंक रूल नहीं है इसके पीछे, ये ब्लैंक रूल। एक चीज़ और थी कि जो 4 प्रकार के जो पाप थे उसके अंदर जो गोंद वाला आता है, मैंने ऐसा सुना है कि वो लड्डू में जो यूज़ करते वो नहीं खाना चाहिए, गोंद। ये लड्डू वाला नहीं पता मेरे को, वो गोंद अलग होता है शायद, वो भी पेट से ही निकलती है मतलब। पता नहीं, मैं चेक कर लेना, मेरे को नहीं बताइए। कौन का कौन का तीरा बोलते हैं, नहीं पता मेरे को, आप लोग ज़्यादा तो पेट से जो निकलता है वो क्या है? दोनों पेट से ही आती हैं। नहीं वो तो ठीक है, पर कौन सा नहीं खाना चाहिए कह रहेंगे, ये पता नहीं भाई, हमें भी नहीं पता। गोंद भी मत खाओ, गोंद का लड्डू बंद, नहीं पता हमें, हम नहीं बोल सकते, नो कमेंट। और कुछ हम तो डालते हैं। रोशन श्लोक बता देंगे बाद में, और इस करने को 19 पर ध्यान नहीं जा रहा। प्रभु जी कल वाले सेशन से 1-2 डाउट्स थे, तो मैं मतलब एक्चुअली थोड़ा सा मिस हो गया था मेरे से, तो फिर मैंने एक बार सुना था वापस से। तो उसमें वो वाला पॉइंट एक मेरे को पूछना था कि उसमें आप बता रहे थे कि चरणामृत के ऊपर आप बता रहे थे कि चरणामृत अगर हम जब लेते हैं तो फिर उसमें मंत्र पढ़ते हैं कि सारी जो है वो व्याधि को विनाश कर देता है, तो फिर हमें पर उस पर फेथ नहीं होता। तो मतलब जैसे उसमें बता रहे थे आपकी शायद वो चीज़ अगर हम किसी मतलब जैसे अगर हम मतलब वो क्या कहते हैं वो प्योर डिवोशन नहीं होता अगर हम भगवान के पास किसी चीज़ मतलब शायद ऐसा कुछ मुझे इतना याद है कि
वो प्योर डिवोशन नहीं कहलाता। अगर हम कुछ अपनी भी कुछ पर्सनल इन द सेंस कि शरीर के लिए भी, मेंटेनेंस के लिए भी, अगर ऐसे कुछ हम भगवान से मांगते हैं तो मतलब एक साधक अवस्था के अंदर आप बोलते हैं कि आर्टिफिशियली हो भी नहीं सकता ये, तो उसमें प्रैक्टिकल क्या करना चाहिए और फिर और वो एलिवेशन कैसे होता है एग्जैक्टली? साधक यही करे कि दवाई खाए, चरणामृत के भरोसे मत रहे। जैसे जैसे उसका विश्वास बढ़ता जाएगा वो अकॉर्डिंगली स्टेप लेता जाएगा। ये तो विश्वास पे ही है। श्रद्धा, भक्ति क्या है? श्रद्धा का ही विकास है। जैसे श्रद्धा हो जाएगी वो वहाँ पहुँच जाएगा। और उसमें मुझे एक पॉइंट आप ये बता रहे थे कि कभी कभार ऐसे मतलब जितना मुझे था शेल्टर आप लेते हैं और फिर भगवान के रेसिप्रोकेशन का वेट करते हैं, और फिर भगवान भी हो सकता है कि उस तरीके से रेसिप्रोकेट ना करें, ऐसा आप बता रहे थे कि जैसा आप चाहते हैं। तो फिर वो वाला एग्जैक्टली क्या था, थोड़ा सा आप एलेबोरेट? वो मैं कहते गजेंद्र किशोरी वाली बात बोल रहा हूँ। निमला शायद आप बता रहे थे कि अगर हम मतलब किसी चीज़ की शेल्टर ले भगवान के अलावा, शायद ऐसा कुछ बता रहे थे, तो फिर हम मतलब वेट करें भगवान के रिस्पॉन्स का कि कैसे रिस्पॉन्स आएगा भगवान का, और वो शायद आप बता रहे थे कि वो वैसा ना आए जैसा आप चाहते हो। तो मतलब जितना मुझे पूरी तरीके से याद नहीं है। नहीं भागवतम में नहीं, कल वाली क्लास में ही मतलब सेम कॉन्सेप्ट मुझे निकलता कि रेसिप्रोकेशन जो भगवान की कृपा क्या है कि भगवान कभी उस टाइम पे भी रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, जैसे गजेंद्र के टाइम पे था कि गजेंद्र वाला पास में बॉडी के उसमें हाँ, उसमें आप वो बॉडी वाला कहा था कि जैसे गजेंद्र ने प्रार्थनाएं बात भी नहीं की कि घड़ियाल के मुँह से निकल जाएंगे बॉडी से, तो वो प्रार्थनाएं करेगा, वो साथ भी कर रहा है, वो तो अलग पॉइंट था। और एक ये वाला आपने अलग बताया था कि भगवान रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है, तो इसको ऐसा देखना चाहिए। हाँ, जिसमें फिर आप शायद आगे फिर जयप्रदा महाराज का भी एग्जांपल दे रहे थे उसमें ही, उसी वाले उसमें ही क्या कहते हैं कि महाराज को भी इतना बॉडीली सफरिंग है, तो देख के हमें लग सकता है कि अच्छा वो पॉइंट समझ गया। वो इसलिए बताना होता है कि जो भक्ति नहीं करते हैं ना, उनके मन में भगवान एक डर पैदा करना चाहते हैं ताकि वो भक्ति से और दूर चले जाएँ जानबूझ के, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि भक्तों के जीवन में भी सफरिंग है। जब इतनी ज़्यादा सफरिंग कोई देखे ना तो वो घबरा जाता है कि भाई तुम भक्ति नहीं कर सकते, तो इससे भक्तों के साथ ऐसा दिख रहा है मेरे को। तो खाली भगवान आपकी श्रद्धा को टेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ें महाभागवतों के अंदर करते हैं। ये पॉइंट। और जो जैसे अंगूठी वगैरह का आप बता रहे थे मुझे कि अंगूठियाँ हो गई या फिर जो वो डेमीगॉड्स की शरण लेना हो गया, तो मतलब कि जैसे आप कह रहे थे कि कुछ लोग लेते हैं तो हमें उनको गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, कुछ भक्त लेते हैं तो मतलब हमारे केस के अंदर क्या हमें वो चीज़ मतलब पूछ के करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए, फिर मतलब क्या हमारा भाव रहना चाहिए उसके प्रति? देखो भक्तों में ब्रह्मचारियों के लिए तो आइडियल है कि गुरु पर निर्भर रहो, भक्ति पर निर्भर रहो, भक्ति प्रोसेस में निर्भर रहो। लेकिन निर्भर होने के बाद भी हमें फेथ नहीं आ रहा है, हमें ये आदमी इंडिविजुअल है, हमें फेथ नहीं आ रहा है, हमें लग रहा है नहीं जी हमारा बहुत भयानक महादशा चल रहा है राहु का, हमें गोमेंट धारण कर लेना चाहिए, कब तक हम जूझेंगे, कब तक लड़ाई करेंगे, कब तक चलेगा। जैसे शादी में कई होता है ब्रह्मचारी क्यों शादी कर लेते हैं, कई बार बहुत समय तक मन से लड़ रहे होते हैं ना, बच्चा छोड़े या शादी करके शांति से भक्ति करते हैं, वही वाली कहानी है हमारा। तो अगर किसी ने अन्य भाव से शेल्टर नहीं लिया, मन में बहुत आ रहा है तो कुछ कर लो। ब्रह्मचारी भी करते हैं और पूजा वूजा भी कराते हैं, कई कराना हमें भी कराना पड़ता है। तो आश्रम में बहुत डीप कोई मेंटल प्रॉब्लम किसी का हो जाए, कोई भूत पिशाच लग जाए पीछे, तो फिर हमें सारा लेना पड़ता है, कुछ नहीं होगा तो ऑप्शन नहीं, क्या करेंगे। और दूसरा होता है कि कुछ भक्त से पूछ लेते हैं आप क्या चाहते हो, और भी हुआ आपके हिसाब से सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये है क्या करोगे, तो वो लेना पड़ता है, शेल्टर लेते हैं। तो इस पर मुझे एक चीज़ विचित्र कृष्ण को बता रहे थे, जब वो उन्होंने लिया था तो कह रहे थे कि वैसे हमारा फेथ बहुत वीक है और फिर हम किसी और की शेल्टर ले लेते तो हमारा पूरा फेथ ही डिवाइड वैसी। जो फेथ नहीं है तो फिर कैसे बढ़ाएं, वो बढ़ एक्चुअली क्या होता है कि विचित्र स्थिति हो जाती है, वो शेल्टर ले नहीं रहा है, किसी साधु पर विश्वास है नहीं उसका, गुरु के प्रॉपर के इंस्ट्रक्शन में कोई फेथ ही नहीं रह गया है, अब वो कहाँ से उसको बचाएँ। फिर उसके फेथ पे जाना पड़ता है जिस पे उसका फेथ हो, तो फेथ से ही दुनिया चलती है। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो जाएंगे, कहाँ है उसका फेथ वो देखना पड़ता है। इसका फेथ गुरु कृष्ण में होगा, वो अपना रास्ता निकाल ही लेता है, या तो गुरु के पास जाके पूछेगा, या तो कृष्ण की शेल्टर लेगा इनाम के रूप में, शास्त्रों के रूप में, वीडिस के रूप में, धाम के रूप में। कई बार नहीं होता है, क्या करोगे।
तो श्रद्धा भी सारा खेल टिका हुआ है। तो श्रद्धा बनाए रखनी है तो महत कृपा करो, साधुओं के शेल्टर में रहो, बचे रहोगे। हाँ, साधुओं के शेल्टर खत्म कर लिए जीवन से, फिर तो जाना ही पड़ेगा ज्योतिष वास्तु और पता नहीं क्या क्या कराना पड़ेगा, कराना पड़ता है। मैंने देखा तो ऑप्शन नहीं। प्रभु जी आपने बताया मतलब अनन्य भाव से जो सेवा करता है भगवान की, जिसका मन लगा हुआ है वो मतलब कोई भी कार्य करेगा तो भगवान की सेवा के लिए करेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो उसमें लगा। तो प्रभु जी जैसे साधकों के लिए जो मतलब भक्ति वाले पाथ में लगे हुए हैं, तो उसमें अगर वो अपनी सेवा कर रहे हैं और अगर लेकिन उसमें ये भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो मतलब क्या वो यूज़लेस है या? यहाँ भाव का मैटर ही नहीं हो। आप ये देखो कि भाव मत देखो कि माइंड बहुत चीट करेगा। आप ये देखो कि जो आप कर रहे हो उसका एंड रिजल्ट जा किसको रहा है, ये देख लो बस। अगर ये देख लो वो कृष्ण को जा रहा है ना, तो अनन्य नहीं माना जाएगा। तो माइंड बहुत चीट करेगा इसमें। माइंड हमेशा, माइंड का एक कॉम्प्लेक्सिटी है। माइंड हमेशा विनम्रता के नाम पे आपको दिखाएगा कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो भगवान के लिए। ऐसा नहीं है, कुछ तो कर ही रहो। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज के साथ ना बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस थे अपने आप को लेकर के, तो मैंने इतने लोगों को मार दिया, इतने लोग मेरे कारण से मरे, मेरे को राजा बनाएंगे मेरे। भगवान बोले भाई आपके कारण कुछ नहीं हुआ है, सब काल के कारण हुआ है। तो नहीं माने तो भीष्म देव के पास लेके गए, वहाँ काउंसलिंग कराई उनकी प्रॉपर। तो कहने का मतलब क्या था कि जब आप अपने को कर्ता मानते हो संसार में, समस्या में क्रिएट होती है। तो मान लो अगर आपने कुछ किया भी है, लेट सपोज सेवा ही की है भगवान की, बट एंड ऑफ अ डे वो गया कृष्ण को ही है, अर्पित हुआ है, तो भी ठीक है। और जहाँ तक मनोभाव की बात है वो समय के साथ हो जाता है, ठीक, टेक्स टाइम और हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट वी आर ऑन राइट ट्रैक पॉइंट। थैंक यू। ठीक है, चलो तो अब 10वां अध्याय पढ़ेंगे। तो हमारे पास मात्र देखिए 4.5 दिन और हैं, और अब तक हमने पता नहीं 6-8 दिन लगा दिए, जो भी लगाए, 3 अध्याय तक पहुँचे हैं। दुगनी रफ्तार पे चलेंगे अब। तो रफ्तार पहले से बता दे रहे हैं, कहाँ पे ट्रेन चलेगी 140 पे और कहाँ पे चलेगी 20-25 की रफ्तार पे। तो जैसे ही इस अध्याय का 14वां-15वां श्लोक पे आएंगे, फिर वो एक रफ्तार से आखिरी में जाके रुकेगी एकदम। खाली इसमें श्लोकों में वो 4 अर्थ पढ़ा जाएगा बस, और कुछ नहीं। आपको कोई विभूति डिटेल में नहीं एक्सप्लेन की जाएगी। फिर ब्रेक थोड़ी देर के लिए लगाएगी गाड़ी, और फिर 11वें अध्याय में आएंगे। तो उसमें 52-53 तक नॉन स्टॉप जाएंगे, 50 श्लोक एक रफ्तार से पढ़ेंगे। तब हम 51-52 कार क्रॉस जब कर जाएंगे, फिर गाड़ी को फिर ब्रेक लगाएंगे, फिर गाड़ी धीरे चलेगी। 12वें अध्याय की 20वें श्लोक। इस प्रकार से हमारी जर्नी आगे की रहेगी। पहले से बता रहे हैं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। एक छोटी सी अनाउंसमेंट और, 8 तारीख पड़ रहा है फ्राइडे। तो 8 तारीख फ्राइडे को क्लास ना सुबह करेंगे, क्योंकि मेरे को दोपहर में जाना है कहीं, तो सुबह भागवतम के टाइम पे ही करेंगे। तो उसके लिए एक ऑप्शन है, वहीं चलेंगे, उस वाले बिल्डिंग में करेंगे, क्योंकि प्रसाद वहीं लेंगे। तो उस दिन कैसे करेंगे, 8 बजे शुरू करेंगे फ्राइडे को, और 9:30 तक करेंगे, फिर प्रसाद ले लीजिएगा, फिर 10 से 11:30 1.5 घंटे करके ख़त्म करेंगे। और मेरा पूरा प्रयास होगा कि फ्राइडे को ही ख़त्म कर दें। अगर फ्राइडे को नहीं ख़त्म कर पाए तो सैटरडे को भी मॉर्निंग में ही क्लास करेंगे, जो कि 8 से 10 होगी, क्योंकि सैटरडे लास्ट डे हमारा। और उस दिन परम पूजनीय भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज की व्यास पूजा भी है, तो वहाँ भी जाना है। तो ये रहेगा। तो आज मंगलवार हो ही गया है, कल बुधवार गुरुवार, जितना खींचेंगे बुधवार गुरुवार में खींचेंगे। तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कभी पूछ सकते हो, आश्रम में पूछ सकते हो, कहीं पूछ सकते हो, कोई कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। तो एकदम फ्री फंड में आप पूछ सकते हो, अभी पूछ सकते हो, बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो श्री गणेश किया जाए। 10वां अध्याय, ये आहुति देना शुरू किया जाए। श्री भगवान के ऐश्वर्य। तो इसमें है क्या, समरी बताता हूँ आपको। इस चैप्टर में आराम हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर बस भगवान अपनी महानता के विषय में बताएंगे, ऐश्वर्य बताएंगे। क्यों बताएंगे, क्योंकि ऐश्वर्य और महानता जब भगवान बताएंगे ना, वो चीज़ हमारे अंदर भक्ति का भाव विकसित करती है। भक्ति का भाव, क्योंकि ना एक साइकोलॉजी होती है कि जब तक कोई महान वस्तु नहीं होगी, महान चीज़ नहीं होगी ना, तब तक हम उसके प्रति भक्ति विकसित नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली एक कॉमन साइकोलॉजी में भी इस चीज़ को एड्रेस किया गया था। और एक बहुत बड़ा डिक्टेटर रहा है एडोल्फ हिटलर, अब नाम सुना होगा उसका, जर्मनी का। उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था मेन काम्फ।
अंग्रेजी में उसका टाइटल का अर्थ है माई स्ट्रगल्स। तो उसमें उसके शुरुआत में ही फॉरवर्ड में लिखा है उसने कि एक्चुअली देयर इज़ ए टेंडेंसी ऑफ द पीपल इन जनरल टू फॉलो अ लीडर। उसको हमेशा टेंडेंसी होती है कोई लीडर को फॉलो करने की, हर किसी की होती है। हमारे सामने कोई लीडर हो तो उसको फॉलो करें, लेकिन लीडर के अंदर क्या होना चाहिए? लीडर के अंदर जब तक कोई महानता के लक्षण नहीं हो तब तक उसके अंदर वो चीज़ फॉलो करना मुश्किल है। तो भक्ति, अगर सिंपल सी भक्ति में मैं कह रहा हूँ, देशभक्ति हो, चाहे मातृ पितृ भक्ति हो, चाहे समाज की भक्ति हो, वो तब तक नहीं होती जब तक उसमें कुछ महानता के लक्षण नहीं देखे जाते हैं, है कि नहीं? कुछ महानता दिखनी चाहिए। तो भगवान अपने करीब ऐसी 54 से 55 महानताओं के विषय में लेटर पार्ट में, सेकंड पार्ट में बताएंगे। पहले पार्ट में जनरल बातें बोलेंगे और इसी में चतुश्लोकी गीता भी आएगा 8, 9, 10, 11, इसके अंदर भगवान बड़ा गहराई से भजन प्रक्रिया के विषय में बताएंगे, क्योंकि वो विभूतियाँ प्रकाशित हृदय में होंगी। और कितने महान है भगवान, वो चीज़ एक इंडिविजुअल के हार्ट में ही डिसेंड करती है। सबके हार्ट में हो सकता है ना डिसेंड करे, बट भगवान के हार्ट में, भगवान के उन भक्तों के हार्ट में जरूर डिसेंड करती है जो भगवान के भक्त होते हैं। तो अब सुनिए कथा आगे। लेट्स रिसाइट। श्री भगवान उवाच भूवैव महाबाहो शृणु मे धर्मम् च सत्यं म्रियमाणाय रक्षामि। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। अब बताओ, नॉवेल बोला था गुह्यतमम इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यतमम, गुह्यतरा गुह्यतम, हाईएस्ट बता रहा हूँ। फिर बोलो, फिर बोल रहे हैं वही बात, और बढ़कर बता रहा हूँ, ये क्या चल रहा है? फिर आगे बोलेगा और बढ़कर बताऊँगा, तो आखिर बड़ा है कौन सा? अब तक जो गुह्यतमम था वो था भक्ति, भक्ति की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब वो बात भगवान आगे बोलने जा रहे हैं, जिससे कि एक्चुअली में वो भक्ति कैसे आप बढ़ाओ, कैसे होगी, उसकी डिटेल समझने वाली हैं। इसलिए भगवान ने इसको परम ज्ञान दिया। चलिए पढ़िए जरा परपट। The word Bhagwan is explained thus by Parashar Muni, one who is full in 6 opulences, who has full strength, full fame, wealth, knowledge, beauty and renunciation is Bhagwan, or the Supreme Personality of Godhead. While Krishna was present on this earth, he displayed all 6 opulences. Therefore, great sages like Parashar Muni have all accepted Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Now, Krishna is instructing Arjuna in more confidential knowledge of his opulences and his work. Previously, beginning with the 7th chapter, the Lord has already explained his different energies and how they are acting. Now, in this chapter, he explains his specific opulences to Arjuna. In the previous chapter, he has clearly explained his different energies to establish devotion in firm conviction. Again, in this chapter, he tells Arjuna about his manifestations and various opulences. The more one hears about the Supreme God, the more one becomes fixed in devotional service. One should always hear about the Lord in the association of devotees. That will enhance one's devotional service. Discourses in the society of devotees can take place only among those who are really anxious to be in Krishna consciousness. Others cannot take part in such discourses. The Lord clearly tells Arjuna that because Arjuna is very dear to him, for his benefit such discourses are taking place. Text 2. नमे विदु सुरगणा प्रभवं नाम हर्षया अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उत्पन्न हूँ। ठीक है, टेक्स्ट 3। यो मां जन्मनादिं च वेति लोकं महेश्वरं सम्मूढा समर्थेषु सर्वपापैः मुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। टेक्स्ट 4। अब टेक्स्ट 4 टेक्स्ट 5 के अंदर भगवान की गुणों का वर्णन करेंगे। तो देखते हैं क्या है टेक्स्ट 4। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहा क्षमा सत्यं दमा क्षमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभ्यमेव च अहिंसा समता शुचिः तमो दानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विधः। तो बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश,
जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक गुणों के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिए ये जो सारे गुण भगवान ने बोले हैं ये होते क्या हैं, मेरे व्हाट आर दिस गुण, और ये प्रकट होते जब हैं किसके कारण होते हैं, भगवान के द्वारा होते हैं। सो लेट्स रीड द परफेक्ट वन बाय वन। पढ़िए, ब्रेक कर करके पूरा पढ़ेंगे एक एक क्वालिटी से, पढ़िए। The different qualities of living entities, be they good or bad, are all created by Krishna and they are described here. Intelligence refers to the power to analyze things in their proper perspective, and knowledge refers to understanding what is spirit and what is matter. Ordinary knowledge obtained by a university education pertains only to matter, and it is not accepted here as knowledge. Knowledge means knowing the distinction between spirit and matter. In modern education, there is no knowledge about spirit. They are simply taking care of the material elements and bodily needs. Therefore, academic knowledge is not complete. यस, तो पहला देखा है बुद्धि। बुद्धि का मतलब क्या है, निशीर विवेक। इंग्लिश में क्या लिखा है, निशीर विवेक हिंदी में। Power to analyze things in their proper perspective. ये वो बुद्धि, हाँ बुद्धि 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 इंटेलिजेंस। हाँ यही है। इंटेलिजेंस क्या है, प्रॉपरली एनालाइज करने की क्षमता। विवेक शक्ति, सरल भाषा में विवेक शक्ति बुद्धि का लक्षण होता है, ये जरूर पता होना चाहिए। अगर आपके अंदर विवेक है तो मतलब बुद्धि है आपके अंदर, सीधी सी बात ये है। फिर ज्ञान का क्या अर्थ है, आत्मा तथा पदार्थ का डिफरेंस जानना। इसीलिए प्रभात कह रहे हैं भौतिक समाज के अंदर वो चीज़ क्या है, नहीं है, क्योंकि वो पदार्थ का ही ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान नहीं देते हैं। अच्छा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। Asamoha, freedom from doubt and delusion, can be achieved when one is not hesitant and when he understands the transcendental philosophy. Slowly but surely he'll become free from bewilderment. Nothing should be accepted blindly. Everything should be accepted with care and with caution. Shama, tolerance and forgiveness should be practiced. One should be tolerant and excuse the minor offenses of others. Satyam, truthfulness means that facts should be presented as they are for the benefit of others. Facts should not be misinterpreted. According to the social conventions, it is said that one can speak the truth only when it is palatable to others. But that is not truthfulness. The truth should be spoken in a straightforward way so that others will understand actually what the facts are. If a man is a thief and if people are warned that he is a thief, that is truth. Although sometimes the truth is unpalatable, one should not refrain from speaking it. Truthfulness demands that the facts be presented as they are for the benefit of others. That is the definition of truth. ये हमने देखा कुछ गुण ना, पहले असमोह, असमोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति कब हो सकती है, जब हम ऐसी फिलॉसफी को समझने में झिझकते नहीं हैं, ट्रांसेंडेंटल फिलॉसफी को समझने का प्रयास करें, तभी सम्मोह से खत्म होगा। फिर दूसरा गुण है क्षमा, ये अभ्यास किया जाता है, टॉलरेंस को प्रैक्टिस करना होता है। ऐसा नहीं टॉलरेंस नेचुरली किसी के अंदर होती है, बट वी हैव टू प्रैक्टिस दिस टॉलरेंस, राइट। फिर सत्यम, सत्यम मतलब तथ्यों को सही रूप से रखना चाहिए, तरुणा मरुना नहीं चाहिए। ओके, सो 30 फ्यू क्वालिटीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में दम का देखेंगे, पढ़िए। Control of the senses means that the senses should be used for not be used for unnecessary personal enjoyment. There is no prohibition against meeting the proper needs of the senses, but unnecessarily sense enjoyment is detrimental for spiritual advancement. Therefore, the senses should be restrained from unnecessarily use. Similarly, one should restrain the mind from unnecessary thoughts. This is called sama. One should not spend one's time pondering over earning money. That is a misuse of the thinking power. The mind should be used to understand the prime necessity of human beings, and that should be presented authoritatively. The power of thought should be developed in the association with persons who are authorities in the scriptures, saintly persons and spiritual masters, and those whose thinking is highly developed. Sukham, pleasure or happiness, should always be in that
which is favorable for the cultivation of the spiritual knowledge of Krishna consciousness, and similarly that which is painful or which causes distress is that which is unfavorable for the cultivation of Krishna consciousness. Anything favorable for the development of Krishna consciousness should be accepted, and anything unfavorable should be rejected. तो इसमें क्या क्या देखा हमने? दम देखा, इंद्रियों विषयों से दूर करना इंद्रियों को। शम देखा हमने, सुखम। कि मन को बेकार की चीज़ में नहीं लगाना चाहिए। स्पेकुलेशंस करते हैं तो मन का दुरुपयोग है। क्षमा, उसको बैलेंस करना चाहिए, शांत करना चाहिए। और वो विवेक शक्ति कैसे आती है? देखो लिखा है, शास्त्र मर्मज्ञों, साधु पुरुषों, गुरु तथा महान विचारकों की संगति से रहकर विचार शक्ति का विकास। विचार शक्ति कैसे बढ़ेगी? जब ऐसे लोगों का संग करते हैं। और फिर सुखम और दुखम बताया। नेक्स्ट है भव के। Bhav, birth should be understood to refer to the body. As far as the soul is concerned, there is neither birth nor death. That we have discussed in the beginning of Bhagavad Gita. Birth and death apply to one's embodiment in the material world. Fear is due to worrying about the future. A person in Krishna consciousness has no fear because by his activities he is sure to go back to the spiritual sky, back home, back to Godhead. Therefore, his future is very bright. Others, however, do not know what their future holds. They have no knowledge of what the next life holds. So they are therefore in constant anxiety. If we want to get free from anxiety, then the best course is to understand Krishna and be situated always in Krishna consciousness. In that way, we will be free from all fear. In the Srimad Bhagavatam 11:237, it is stated, Bhayam Dvitya Bhinevishitah Sayat. Fear is caused by our absorption in the illusionary energy. But those who are free from the illusory energy, those who are confident that they are not the material body, that they are spiritual parts of the Supreme Personality of Godhead, and who are therefore engaged in the transcendental service of the Supreme Godhead, have nothing to fear. Their future is very bright. This fear is a condition of person who are not in Krishna consciousness. Abhayam, fearlessness is possible only when for one in Krishna consciousness. तो क्या क्या देखा? भव देखा हमने इसमें, भय देखा हमने, और भय देखा हमने। ठीक है, तो मैं इसमें पढ़ रहे खाली इसको, ये सीबीए के एग्जाम लाइन में क्वेश्चन है सारे। तो ये सब डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। फियर क्या होता है, फियरलेसनेस क्या होती है, भाव क्या होता है, और प्रॉपर में सटीक आंसर दे रहे हैं। इससे बेस्ट डेफिनेशन कोई नहीं। नेक्स्ट वन। Ahimsa, non-violence, means that one should not do anything which will put others into misery or confusion. Material activities that are promised by so many politicians, sociologists, philanthropists, etc. do not produce very good results because the politicians and the philanthropists have no transcendental vision. They do not know what is actually beneficial for human society. Ahimsa means that people should be trained in such a way that the full utilization of the human body can be achieved. The human body is meant for spiritual realization. So any movement or any commissions which do not further that end commit violence on the human body, that which furthers the future spiritual happiness of the people in general, is called non-violence. तो यहाँ पे क्या है? अहिंसा, अहिंसा के विषय में बोला गया। नेक्स्ट वन। Samatha, equanimity, refers to freedom from attachment and aversion. To be very much attached or to be very much detached is not the best. This material world should be accepted without attachment or aversion. That which is favorable for prosecuting Krishna consciousness should be accepted. That which is unfavorable should be rejected. This is called samatha, equanimity. A person in Krishna consciousness has nothing to reject and nothing to accept, save in terms of its usefulness in the prosecution of Krishna consciousness. ठीक है, तुष्टि। नेक्स्ट वन। Tushti, satisfaction, means that one should not be eager to gather more and more material goods by unnecessarily activity. One should be satisfied with whatever is obtained by the grace of the Supreme Lord. That is called satisfaction. Tapas means austerity or penance.
There are many rules and regulation in the Vedas which apply here, like rising early in the morning and taking a bath. Sometimes it is very troublesome to rise early in the morning, but whatever voluntary trouble one may suffer in this way is called penance. Similarly, there are prescriptions for fasting on certain days of the month. One may not be inclined to practice such fasting, but because of his determination to make advancement in the science of Krishna consciousness, he should accept such bodily troubles when they are recommended. However, one should not fast unnecessarily or against Vedic injunctions. One should not fast for some political purpose that is described in Bhagavad Gita as fasting in ignorance, or anything done in ignorance or passion does not lead to spiritual advancement. Everything done in the mode of goodness does advance one, however, and fasting done in terms of the Vedic injunction enriches one in spiritual knowledge. पढ़ूँ आगे? As far as charity is concerned, one should give 50% of his earning to some good cause. And what is a good cause? It is that which is conducted in terms of Krishna consciousness. That is not only a good cause, but the best cause. Because Krishna is good, his cause is also good. Thus, charity should be given to a person who is engaged in Krishna consciousness. According to the Vedic literature, it is enjoined that charity should be given to the Brahmanas. This practice is still followed, although not very nicely in terms of the Vedic injunction, but still the injunction is that charity should be given to the Brahmanas. Why? Because they are engaged in a higher cultivation of spiritual knowledge. A Brahmana is supposed to devote his whole life to understanding Brahman. Brahma janati Brahmana. One who knows Brahman is called a Brahmana. Thus, charity is offered to the Brahmanas because they are always engaged in the spiritual, in higher spiritual service and have no time to earn their livelihood. In the Vedic literature, charity is also to be awarded to one in the renounced order of life, the sannyasi. The sannyasi beg from door to door, not for money, but for missionary purposes. The system is that they go from door to door to awaken the householders from the slumber of ignorance. Because the householders are engaged in family affairs and have forgotten their actual purpose in life, awakening their Krishna consciousness, it is the business of the sannyasi to go as a beggar to the householders and encourage them to be Krishna conscious. As it is said in the Vedas, one should awake and achieve what is due him in this human form of life. This knowledge and method is distributed by the sannyasis. Hence, charity is to be given to renouncers of life, to the Brahmanas and similar good causes, not to any whimsical cause. Yasha, fame should be according to Lord Chaitanya, who said that a man is famous when he is known as a great devotee. That is a real fame. If one has become a great man in Krishna consciousness and it is known, then he is truly famous. One who does not have such fame is infamous. All these qualities are manifest throughout the universe in human society and in the society of the demigods. There are many forms of humanity on the other planets, and these qualities are there. Now, for one who wants to advance in Krishna consciousness, Krishna creates all these qualities, but the person develops them himself from within. One who engages in the devotional service of the Supreme Lord develops all the good qualities as arranged by the Supreme Lord. Of whatever we find, good or bad, the origin is Krishna. Nothing can manifest itself in this material world which is not in Krishna. That is knowledge. Although we know that things are differently situated, we should realize that everything flows from Krishna. Hare Krishna. ये क्वालिटीज़ हैं और एक ही चीज़ यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, जितनी भी गुण अभी पढ़े हमने, ये सब गुणों का जो स्रोत रहे वो भगवान स्वयं है। किसी के अंदर भी क्वालिटी किसी में कम होगी, किसी में ज़्यादा होगी, किसी में जैसी भी होगी, तो ये सब एक्चुअली में आ रही है भगवान से। क्योंकि कोई भी क्वालिटी का जब एनालिसिस करते हैं या पढ़ते हैं ना, तो वो क्वालिटी का एक्चुअली में एनालाइज करें तो आ कहाँ से रही है, क्या किसी मैटर की कॉम्बिनेशन से आ रही है, या सटल रूप से कोई चीज़ आपस में मिल रही है उससे आ रही है, या इसको लेबोरेटरी में बना सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हम बात करें तपस्या करने का जो वो है एस्पेक्ट, वो किस लेबोरेटरी के किस केमिकल कॉम्बिनेशन से पैदा हो रहा है, नहीं होता है ना। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमेजरेबल हैं।
तपस्या क्या कहाँ से आया, कैसे आया, लेकिन ये सब चीज़ हम समझते हैं होती है। तपस होता है, हम सब तपस्या करते हैं। उसके बाद क्षमा है, दमा है, ये सब गुण हैं। अब ये सब कभी सोच विचार कभी करोगे ना तो ये मन में जिज्ञासा है कि बनता कैसे है, किस प्रोडक्ट से बनेगा, पानी मिलाएं इसमें, चीनी मिलाएं इसमें, नमक मिलाएं, क्या मिलाएं कि तपस बन जाए। तो ये सब भगवान से आ रहा है। तो कहने का मतलब है जब आ रहा है भगवान से तो इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल है। मेजर का मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि बहुत बड़ा है इसलिए मेजर नहीं कर सकते। मेजर का मतलब है आपके पास कोई स्केल नहीं है इसको नापने की या पता करने की। तो इसका सोर्स अल्टीमेटली कौन है? सुप्रीम लॉर्ड भगवान कृष्ण है, ये बता रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन, टेक्स्ट 6। महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावमानसा जातं येषां लोका इमा प्रजा। सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो सप्तऋषि के नाम पता है? कौन है सप्तऋषि? बताइए। ट्राई करिए। कपिल नहीं, भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य, पुलाह, क्रतु, वशिष्ठ, ये 7। क्योंकि ये सातों नाम क्यों लिया है कि सातों ब्रह्मा जी के अलग अलग हिस्से से आते हैं। जैसे कि इसमें अगर आप देखोगे वशिष्ठ जन्मे हैं ब्रह्मा जी के सांसों से, दक्ष आते हैं अंगूठे से, भृगु आते हैं उनके छूने से, क्रतु उनके हाथ से, पुलस्त्य उनके कान से, अंगीरा उनके मुख से, अत्रि उनके आँखों से, और मरीचि मन से, और पुलह उनके नाभि से। उसके बाद करदम ऋषि का भी नाम आता है जो ब्रह्मा जी के शैडो से जन्म लेते हैं। सोचो ऐसे से जन्म हुआ इन लोगों का। मतलब इनके लिए फादर मदर नहीं लगे थे ऐसा कुछ, खाली उनके शरीर से अलग अलग पार्ट से निकले। ये इनका क्रिएशन है ऋषियों का। तो ये क्यों दे रहे हैं कि इनका पहले जन्म बहुत पवित्र है। पहला तो ये लोग पुरुष स्त्री के संबंध से नहीं जन्मे हैं 7 ऋषि। और उसके बाद 4 कुमार चतवारी है ना, चतवार, ये 4 कुमार हैं। सनक, सनंदन, सनत, सनक कुमार है ना, ये 4 कुमार हो गए, ये भी मानस पुत्र हैं। और फिर नारद मुनि का भी वर्णन आता है। नारद मुनि क्या हैं? नारद मुनि विचार शक्ति से पैदा हुए हैं ब्रह्मा के, डिलिब्रेशन ऑफ ब्रह्मा। तो ये लोग इतने पवित्र हैं। सोचो इन लोग में कोई मम्मी इनकी नहीं है कि आईसीयू में पैदा हुए हैं और खून से रतपत पैदा हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था इन लोगों के साथ। ये सब सोचो डायरेक्टली ब्रह्मा से जन्मे तो कितने पवित्र होंगे। तो कहने का मतलब है ये सब भी इतना कुछ होने के बाद भी क्या होता है, भगवान क्या कह रहे हैं? मद भाव मानसम जातम येषा लोक इमह प्रजा। से सब के सब क्या हुए हैं? मेरे से ही इनडायरेक्टली उत्पन्न हुए हैं, इनडायरेक्टली। अब लास्ट में 7th में भगवान कहेंगे एता विभूति योगम च यो वेति तत्त्वतः सो जो मेरी इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो इस ऐश्वर्यों को समझता है ना वही भक्ति कर पाएगा। सीधी सी बात है। बिना भाई मैंने जैसे पहले शुरू में बोला ना, जब तक आप अपने सामने वाले को महानता में नहीं देखोगे तब तक भक्ति करना मुश्किल है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना, विभूतियों के बारे में, क्योंकि संसार में सारी विभूतियाँ भगवान दिखाएंगे और उस सब के पीछे भगवान ही हैं। और जब भगवान को देखेंगे तब हम भक्ति कर पाएंगे भगवान की अनन्य भाव से, जो बात बोली गई है। चलिए इसका तात्पर्य पढ़िए। is knowledge of the Supreme Personality of Godhead. Unless one is firmly convinced of the different opulences of the Lord, he cannot engage in devotional service. Generally, people know that God is great, but they do not know in detail how God is great. Here are the details. If one knows factually how God is great, then naturally he becomes a surrendered soul and engages himself in the devotional service of the Lord. When one factually knows the opulences of the Supreme, there is no alternative but to surrender to Him. This factual knowledge can be known from the descriptions in Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita and similar literatures. In the administration of this universe, there are many demigods distributed throughout the planetary system,
and the chief of them are Brahma, Lord Shiva, and the four great Kumaras and the other patriarchs. There are many forefathers of the population of the universe, and all of them are born of the Supreme Lord Krishna. The Supreme Personality of Godhead Krishna is the original forefather of all forefathers. There are some of the opulences, these are some of the opulences of the Lord. When one is firmly convinced of them, he accepts Krishna with great faith and without any doubt, and he engages in devotional service. All this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. One should not neglect to understand fully how great Krishna is, for by knowing the greatness of Krishna, one will be able to be fixed in sincere devotional service. फिक्स होने का ये तरीका है। अगर डिवोशन में फिक्स होना है तो भगवान की महानता, भगवान की विभूतियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति ऐसे खाली सेंटिमेंट से नहीं हो सकती, और ऐसी भी नहीं हो सकती आप कहो कि मेरी शुद्ध भावना है, मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। ये एक्चुअली महानता का मतलब ही पहले आपको जानना पड़ेगा कि भगवान किस प्रकार महान है। वो मेजरमेंट क्राइटेरिया ही पता होना चाहिए, क्योंकि आपको क्राइटेरिया अगर मेजरमेंट का नहीं पता तो महानता नहीं पता ना। इसीलिए आप कोई कहो कि भगवान कितने महान है, कोई डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा इस बात को। कई लोग कहते हैं कि जैसे कई बार ग्लोरिफिकेशन में नहीं होता है, जब हमें किसी का ग्लोरिफिकेशन नहीं पता होता है तो ये करते हैं आगे, प्रभु जी बहुत महान है, बहुत बड़े हैं प्रभु जी, उनकी महानता के बारे में हम क्या बताएं, शब्द भी कम पड़ेंगे बोलने के लिए। हरे कृष्णा बोलिए सब लोग, आप समझ गए ना। उसको कुछ नहीं पता है, उसको कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो तो कई बार इस चीज़ों को समझना चाहिए कि क्या डेप्थ है उसकी। वो सही महान है, बट कैसे महान है, वो किस डेप्थ से महान है, वो पता होना चाहिए। एक लाइन में बोलना बड़ा आसान है, बहुत महान है, बहुत, उनके लिए शब्द ही नहीं है बताने के लिए। इतना बोल दिया मान लो तो बोलोगे कि मतलब काफ़ी कुछ जानता है ये, इसलिए समराइज़ करके बोल रहा है कि शब्द ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता में उसको पता ही नहीं है कि वो कितने महान है। वी शुड नो, जानना चाहिए वो क्या महानता है, तो उसकी डिटेल्स भगवान शुरू करेंगे। अब जब शुरू करेंगे सबसे पहला ही चतुश्लोकी भागवत शुरू करेंगे, चतुश्लोकी भगवद गीता। और चतुश्लोकी भगवद गीता में सबसे पहला भाई आज चारों वर्ष याद है, सबको याद है? नहीं तो याद कर लीजिएगा, चारों बड़े महत्वपूर्ण है ना। हम सर्वस्व प्रभो मच्चित मदगत प्राण, उसके बाद तेषाम सतयुक्ता नाम, फिर तेषाम एवानुकंपार्थ, ऐसे करके 4 वर्ष ये चारों कंटेस्ट हो जाने चाहिए। हमारा जो यूथ कैंप, पहला यूथ कैंप हुआ था 2007 में, नाम भूल गया कैंप का, जो भी कैंप था, उसमें हमें इसमें यही 4 श्लोक याद कराए गए थे, आज तक याद है कि नहीं। चारों श्लोक याद कर लीजिए, कंटेस्ट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वें वर्ष पे चलते हैं। अहम सर्वस्व प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते तो मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझ ही से उत्पन्न है। जो बुद्धिमान या भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेम भक्ति में लगते हैं तथा हृदय में पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इति मत्वा, इति मत्वा का मतलब जो इस प्रकार जानता है, भजन मेरा क्या करता है, भजन करता है। बूढ़ा, बूढ़ा मतलब बहुत बुद्धिमान, भाव संबंधिता, पूरी अत्यंत मनोयोग से पूरा अपना मन लगा करके भक्ति करता है। कहते हैं कि बार भक्ति में मन लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा तो कारण ये कि महिमा नहीं पता है भगवान की। फिर कहे ना भक्ति मन नहीं लग रहा, उसको हियरिंग बुक करनी चाहिए, हियरिंग करके देखना चाहिए कि भगवान कितने महान है, तभी तो मन लगेगा। ये वर्ड याद रखिएगा, भाव संबंधिता। भाव संबंधिता का मतलब है कि पूरा अपना भाव भगवान में लगाना। भाव कैसे लगेगा भगवान में, जब जानोगे ना भगवान है कौन। भगवान को बिना जाने कैसे भाव लगा लेगा, बताओ। नए लोग कई बार थोड़ा एक्सेसिव में भक्ति करते हैं तो अच्छा लगता है, भगवान की हजूर कृपा करेंगे। कई बार मन में आता है प्रश्न कि उनको क्या चीज़ इंस्पायर कर रही है इतना क्यों ये भावावेश में आ रहे हैं भगवान के लिए करके। फिर बात करो तो कुछ पता नहीं। तो ये एक्चुअली गहरी की कृपा है चैतन्य महाप्रभु कि आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप शुरुआत की स्थिति में। लेकिन अगर आप जान जाओगे तब सोचो किस इंटेंसिटी से भक्ति करोगे। और समझ लो क्या मज़ा है। पहला आर्गुमेंट मुझे दे रहा हूँ, पहले आपको कुछ भी नहीं पता तब व्यक्ति इतना उत्साही होकर भक्ति कर रहा है। नए बच्चों में नहीं हो वो हम लोग आश्रम में पहले जो होता था कि क्या होता है, तो पहले इसमें मतलब
सारे प्योर डिवोटी आते थे। तो एक बार ऐसे हुआ, जो पहले वाला हॉल पता नहीं देखा, कई लोगों ने देखा ही होगा, पुराना वाला हॉल जो था फर्स्ट फ्लोर पे। तो उस हॉल के अंदर सारा कूड़ा भरा रहता था। पहले इधर उधर सामान आ के वही पटक देते थे, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर नहीं था। तो वहाँ पे पुराने कूलर रखे हुए थे कई सारे। तो एक दिन की बात है, भक्त मैं हॉल में सो रहा था, तो सो रहा था तो 3:30 बजे कूलर के अंदर से उसका आवाज़ आ रही थी। एक बड़ा सा कूलर था, उसके अंदर एक महात्मा बैठे थे, तो सुबह सुबह 4:45 बजे जप कर रहे थे। तो घबरा के लोग देखे कि वहाँ कौन बैठ के जप करता है। तो कूलर के अंदर बैठ के वो चला दे कूलर, उसमें पंखा घूम जाएगा, उसमें कुछ हो गया तो फिर उसको निकाला गया, भाई वहाँ कहाँ जब कर रहे हो बैठ के, तुम बाहर निकल पाओ। बहुत महात्मा थे वहाँ पे। फिर एक टंकी की छत पे टंकी रखी ना, देखा होगा, टंकी में बैठ के जब पता नहीं कहाँ वो जाना चाह रहा था, मतलब सीधे भगवान नाम को रास्ता वहीं से है, कहाँ से है। कई बार ऐसे लोगों से उनसे पूछो कि अंडरस्टैंडिंग कि आपको क्या चीज़ है, तो वो अपना कुछ कंसेप्शन बनाए लिए होते हैं मन में, कहीं कुछ देख आए होते हैं, कुछ सुन आए होते हैं, बस वो बैठ गया होता है दिमाग में, ऐसे ही भजन होगा। जैसे एक महाजन थे, वो भक्तिनाथ ठाकुर का रूम देख करके आए वहाँ पे गुदरुम द्वीप में, देखा आपने सारा सुगत कुंज में, छोटा सा कमरा है ना जो, तभी तो शीशा लगा दिया, कोई हर आदमी दरवाजा खोल के देखता रहा उसमें, तब तो शीशा लगा दिया, भाई देख ले आराम से देख ले क्या है। लेकिन वो कमरे में बैठ के अपना तीनों ठाकुर का जो भजन है वो अलग है, उनको पूरा संबंध ज्ञान क्लियर है। भाई मैं भगवान की नित्य लीला में कमल मंजरी हूँ, मैं बैठ के नित्य अपना जब कर रही हूँ, मेरा भगवान संबंध है, अभी कुछ नहीं पता हमें कौन क्या। फिर वो कूलर में बैठ के जब कर रहा है, सोचो तो क्या कंसेप्शन कैरी कर रहा है, तो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसीलिए ये वर्ड से ये शास्त्रों को पढ़ना बहुत जरूरी है। बुद्धि बतवा भजनते मां, बोधा बुद्धिमान होना चाहिए, और भाव संबंधिता, पूरा अच्छे से भाव क्या है, जब तक प्रॉपर ज्ञान नहीं है तब तक भाव नहीं आएगा। कैसे भाव आ जाएगा जब आपको पता ही नहीं आप कौन हो, भगवान कौन है, आपका क्या भगवान से संबंध है, ये ठीक है। इसका परफेक्ट मैं ही समराइज़ करेगा, पढ़ लेना खुद से, क्योंकि आपको पढ़ना ही पड़ेगा CBI के लिए। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में जाएंगे, चतुश्लोकी में से ही, जैसे स्किप कर रहा हूँ होमवर्क हो जाए। प्राइमरली इसके अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं प्रभुपाद ने, और इस बात को प्रूव करने के लिए जो बात भगवान ने बोली है ना, हम सर्वस्व प्रभवो, ये प्रूव खाली शास्त्रों के आधार पर ही हो सकती है, इसका और कोई मेजरिंग क्राइटेरिया नहीं है प्रूव करने का। भगवान सबसे महान है, भगवान से हर चीज़ जन्म लेती है, ये कैसे प्रूव करोगे, कोई सोर्स नहीं आपको उसको प्रूव करने का, तो शास्त्र ही प्रूव है उसका। तो शास्त्रों के श्रील प्रभुपाद ने बहुत सारे कोटेशन दिए हैं, और आई थिंक अगर बलदेव विद्याभूषण प्रभु की कमेंट्री पढ़ोगे तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 8 से 9 रेफरेंसेस भर भर के दिए हैं। प्रभुपाद ने सारे रेफरेंसेस वहीं से उठाए हुए हैं। तो प्रभुपाद जी के उसमें देखोगे तो मैं आपको मोटे मोटे रेफरेंसेस बताता हूँ कि किसी रेफरेंसेस से ही प्रूव की जा सकती है। तो परपट में देखोगे सबसे पहले गोपाल तापनी उपनिषद, ठीक है ना, गोपाल तापनी उपनिषद के बाद नारायण उपनिषद, नारायण उपनिषद में कोट करने के बाद नेक्स्ट पेज से प्रभुपाद फिर नारायण उपनिषद से ही एक और वर्स कोट कर रहे हैं। पहले वाले में नारायण उपनिषद 1 कोट किया है, दूसरे में नारायण उपनिषद 4 कोट किया है। उसके बाद महाउपनिषद, उसके बाद मोक्ष धर्म में भगवान ने ऐसा बोला है महाभारत के अंदर, और उसके बाद वराह पुराण से लास्ट कोटेशन दिया हुआ है। तो ऑलमोस्ट भगवान ने सारे ही कोट्स दे दिए हैं। कहने का मतलब है ये जो पॉइंट है अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये जो पॉइंट है कहाँ से प्रूव हो सकता है, और आपके कोई बेसिस नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से परपट में अलग अलग रेफरेंसेस हैं जो आप पढ़ दीजिएगा नेट से। अब बात आती है कि ये जो महानता है, सब कुछ है भगवान की, इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, हाउ टू एग्जीक्यूट इट इजी, मतलब आप भजनते मामले वर्ड यूज़ किया ना भजन, वो भजन कैसे होगा, व्हाट इज़ द भजन, भजन किया कैसे जाए, ये साइंस समझिए, भजन कैसे होगा। तो ये भगवान अब नेक्स्ट में बता रहे हैं हाउ टू डू द भजन, भजन कैसे किया जाए। कह रहे हैं नित्यम पश्यन्ति च रमन्ति च, तो मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। भक्ति ऐसे होती है, तो पूछे भक्ति कैसे होती है, ऐसे होती है कि अपना चित्त लगाइए भगवान में, मत चित्ता
अपना भगवान को प्राण बनाइए, अपना सब कुछ बनाइए, और बोधयन्तः परस्परम, आपस में बोध कराइए एक दूसरे को। इसलिए डिवोटीज़ के बीच में सॉरी परस्पर अनुकथनम पावनम भगवद्गीता मिथोरतिर मिथोतुष्टि, व्हाट्स द लास्ट लाइन, मिथोरतिर मिथोतुष्टि, भूल गया लास्ट लाइन। तो उसमें यही बात बोले हैं कि परस्पर अनुकथनम, वैष्णवों के बीच में, भक्तों के बीच में परस्पर भगवान के बीच कथा होनी चाहिए। उससे मिथोरतिर, आपस में रति बढ़ती है, मिथोरतिर मिथोतुष्टि, तुष्टि आती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है भक्ति के अंदर। मुझे जितना निवृत्त मिथात्मना, निवृत्त मिथात्मना, कि निवृत्त भी हो जाएंगे अब समय के साथ। तो कहने का मतलब भक्तों के बीच में जितनी हरी कथा करेंगे ना, जितना श्रवण कीर्तन आपस में करेंगे, उतना तुष्टि मिलेगी आपको। सोचिए इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ब्रह्मचारी आश्रम में। अगर हम बैठ के चैतन्य चरितामृत पढ़ें, भागवतम पढ़ें, डिस्कस करें, तो ऑटोमेटिकली हमारी भक्ति बढ़ेगी। यही भक्ति का साइंस है जिसमें कहा हुआ है मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। चलिए इसका परपट पढ़िए। जहाँ जिन शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है वे निरंतर भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन कृष्ण के चरण कमलों से हटते नहीं, वे दिव्य विषयों की ही चर्चा चलाते हैं। इस श्लोक में शुद्ध भक्तों के लक्षणों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। भगवत भक्त परमेश्वर के गुणों तथा उनकी लीलाओं के गान में अहर्निश लगे रहते हैं। उनके हृदय तथा आत्मा निरंतर कृष्ण में निमग्न रहती हैं और वे अन्य भक्तों से भगवान के विषय में बातें करने में आनंद अनुभव करते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं और परिपक्व अवस्था में वे ईश्वर प्रेम को प्राप्त होते हैं। जब वे इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे उस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेते हैं जो भगवत धाम में प्राप्त होती है। भगवान चैतन्य दिव्य भक्ति की तुलना जीव के हृदय में बीज बोने से करते हैं। ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में असंख्य जीव विचरण करते रहते हैं, जिनमें से कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जिनकी शुद्ध भक्त से भेंट हो पाती है और जिन्हें भक्ति समझने का अवसर प्राप्त हो पाता है। यह भक्ति बीज के सदस्य है। यदि इसे जीव के हृदय में बो दिया जाए और जीव हरे कृष्ण मंत्र का श्रवण तथा कीर्तन करता रहे तो बीज अंकुरित होता है। जिस प्रकार की नियमतः सींचने रहने से वृक्ष का बीज फलता है, भक्ति रूपी आध्यात्मिक पौधा क्रमशः बढ़ता रहता है जब तक यह ब्रह्मांड के आवरण को भेदकर ब्रह्म ज्योति में प्रवेश नहीं कर जाता। ब्रह्म ज्योति में भी यह पौधा तब तक बढ़ता जाता है जब तक उस उच्चतम लोक को नहीं प्राप्त कर लेता जिसे गोलोक वृंदावन या कृष्ण का परम धाम कहते हैं। अंतगत्वा यह पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर वहीं विश्राम पाता है। जिस प्रकार पौधे में क्रम से फूल तथा फल आते हैं, उसी प्रकार भक्ति रूपी पौधे में भी फल आते हैं और कीर्तन तथा श्रवण के रूप में उसका सिंचन चलता रहता है। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 19 भक्ति रूपी पौधे का विस्तार से वर्णन हुआ है। वहाँ यह बताया गया है कि जब पूर्ण पौधा भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो मनुष्य पूर्णतया भगवत प्रेम में लीन हो जाता है। तब वह एक क्षण भी परमेश्वर के बिना नहीं रह पाता। जिस प्रकार की मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसी अवस्था में भक्त वास्तव में परमेश्वर के संसर्ग से दिव्य गुण प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान तथा उनके भक्तों के संबंध के विषय में ऐसी अनेक कथाएं हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत भक्तों को अत्यंत प्रिय है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यदोशवानम प्रियम। ऐसी कथा में भौतिक कार्यों, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति या मोक्ष के विषय में कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसी कथा है जिसमें भगवान तथा उनके भक्तों की दिव्य प्रकृति का पूर्ण वर्णन मिलता है। फलतः कृष्ण भावना भावित जीव ऐसे दिव्य साहित्य के श्रवण में दिव्य रुचि दिखाते हैं
जिस प्रकार तरुण तथा तरुणी को परस्पर मिलने में आनंद प्राप्त होता है। तो ये है भक्ति करने का तरीका, कैसे भक्ति करेंगे ये सब भगवान ने इसमें बताया है। तो ये सिंपल है, ये तो आप जो जानते ही हो, बीज वो होते हैं, रूप शिक्षा के अंदर ही पूरी बातें आती हैं, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा वो करना। तो और भक्तों का इसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि भक्तों के संग में रह करके भक्ति करना। और श्रीमद् भागवतम एक ऐसा पुराण है जिसको वैष्णव बहुत प्रिय हैं, क्योंकि उसके बेसिस पे, उसके आधार पे ना बहुत चर्चा की जा सकती है, घंटों घंटों चर्चा हो सकती है। तो ये पॉइंट यहाँ पे ठीक है। फिर 10वां 11वां हम कल शुरू करेंगे, 2 वर्सेस और हैं चतुश्लोकी में। उसके बाद अर्जुन नेक्स्ट में भगवान के महिमा का बखान करेंगे, फिर भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन शुरू करेंगे। तो कल प्रयास करेंगे कि 11th चैप्टर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर कर लें, ताकि हम परसों फिर थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे तक कुछ कोशिश करें, फ्राइडे तक करने की। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। इनफ टू मीट अ प्योर डिवोटी। तो ये फॉर्चुनेट की फिर कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है? हाँ, भगवान के फॉर्चून का मतलब है ये कि ये कहते हुए कृपा भी होती है, और वो भक्ति उन्मुख स्वीकृति भी होती है, जो उसके जन्मों जन्मों की मिली होती है। तो मुझे अहेतु की कृपा समझनी हो तो अहेतु की कृपा अहेतु की कृपा समझनी हो, अहेतु की कृपा यही है कि मतलब शुद्ध भक्तों का एक ऐसा, उसने आपके अंदर कुछ ऐसा देखा जिसके कारण उसने कृपा कर दी। जैसे भक्ति वेदांतिश ने नारद मुनि के ऊपर कर दिया, दासी पुत्र थे जब मृगारी के ऊपर कर दिया, लड़की के ऊपर कर दिया। उसमें तो फिर कोई क्वालिटी देख ली, फिर वो अहेतु की कैसे हुई? हाँ, उसमें तो कोई क्वालिटी देख ली, तो फिर अहेतु की कैसे हुआ वो? हेतु कैसे हुआ? मतलब क्वालिटी हेतु ये हुआ कि कोई हेतु नहीं था आप पे कृपा करने का। देयर वाज नो क्वालिफिकेशन इन यू फॉर विच दैट मर्सी वाज देयर। आपके अंदर कोई गुण नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसे गुण देखे आपके अंदर। अच्छा, दैट विल मेक अस मोर हम्बल एंड बेटर, है ही नहीं? ये पॉइंट है, उसने देखे, महाभागवत ने देखे आपके अंदर गुण हैं, इनको कृपा कर देनी चाहिए। समझ गए? मुश्किल है थोड़ा, है भी नहीं, अचिंत्य नहीं है, चिंत्य है। चिंत्य ये है, आप नहीं देख पाओगे उस चीज़ को, लेकिन महाभागवत ने देखा। जैसे बहुत सिंपल सी स्टोरी है ना, एक व्यक्ति जब वो लेकर के आया, टॉयलेट रोल लेके आया, टॉयलेट पेपर के रोल्स लेके आया ना, तो लेकर के आया तो प्रभुपाद ने देखा, देखो इसके अंदर सेवा की भावना है। वो क्या था, पागल कर लेके चला है, मुझे थोड़ी कुछ पता था। स्टोरी सुनिए नहीं वाली। कई बार क्या होता है, हम बस भक्तों की सेवा करते रहें, हमें नहीं समझ क्यों कर रहे हैं, तो किसी न किसी कारण से तो भक्ति कृपा हो ही जाती है। ठीक है, चलो, कृष्णा, चलो,